आज का सफ़र कुछ ख़ास है। कहते हैं कि बाज़ मंजिलें मनसूबाबंदी से नहीं बल्कि किसी अपने की ज़िद से नसीब होती हैं, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे दोस्त सलीम की खुशगवार ज़िद ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया जिसे देखकर वाकई महसूस हुआ कि जन्नत अगर ज़मीन पर कहीं है तो शायद ऐसी ही वादियों में होगी। स्टकटन से सफ़र का आगाज़ हुआ। शकरथंग स्टोर रोड यकीनन अहलियाल बल्तिस्तान का एक ख्वाब था जो शर्मंदा ताबीर होने जा रहा है। इस वक्त मैं साइट पर मौजूद हूँ शकरथंग रोड के, और यहाँ पर ज़ोर व शोर से काम जारी है, और काम किस वक्त तक मुकम्मल होगा इस हवाले से यकीनन कोई ज़िम्मेदार फ़र्द ही बता सकता है। इस वक्त कोई ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है, ताहम साइट पर इस वक्त काम जो है वो तेज़ी से जारी है। आगे से मुस्तक़बिल करीब में ये रोड जो है बल्तिस्तान के वासियों के लिए किसी नियामत से कम नहीं होगा, और एक नया गेटवे बनने जा रहा है, एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। यहाँ से यकीनन तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा, सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा, और सयाहों की नज़रों से ओझल ये मुनफरिद वादी इस रोड के बनने के बाद यकीनन दुनिया की नज़रों में आ जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वैली का हुस्न कहीं पर भी नहीं है। हम यहाँ से पैदल चले हैं, और शकरथंग स्टोर रोड पर उस वक्त काम नहीं हुआ था, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट नोट भी नहीं बना था। तो उस ज़माने में हमने यहाँ से पैदल सफ़र किया था स्टोर तक अवेयरनेस के लिए इस रोड के हवाले से, और अब ये रोड अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है। तो अहलियान बल्तिस्तान का एक दरीना ख्वाब जो है वो पाए तकमील को पहुँचने जा रहा है। संगलाख पहाड़ी सिलसिलों पर पुरख़तर मगर दिलकश शकरथंग रोड से गुज़रते हुए हम पहुँचे शकरथंग। एक ऐसी सरज़मीन जहाँ खामोशी भी शोर मचाती है। जहाँ हवा की सरगोशियाँ, पहाड़ों की अज़मत और फितरत के दिलकश रंग इंसान को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। यहाँ फ़ितरत की मेहरबानियाँ इस कदर बेमिसाल हैं कि हर मंज़र पिछले मंज़र से ज़्यादा हसीन महसूस होता है, और सफ़र का लुत्फ़ हर लम्हे के साथ दुबाला हो जाता है। तो आए हमारे साथ इस दिलकश सफ़र का हिस्सा बनते हैं, और शकरथंग की खूबसूरती को हमारी आँखों से देखते हैं। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। सलीम मरहम की ज़िद के आगे हम बिला आखिर हार गए। मैं और ज़िशान बज़िद थे कि हम आज शकरथंग नहीं जाएंगे, काफ़ी लेट हो चुके, लेकिन सलीम मरहम साहब बज़िद थे कि शकरथंग जाना है, चूँकि उन्होंने शकरथंग इससे पहले देखा नहीं। हम इसी रूट से होते हुए अस्तोर निकले हैं चंद साल कबल, और इसी रूट के हवाले से आशनाई के लिए और अवेयरनेस के लिए शुजात उन दिनों हमारे साथ चले थे तकरीबन टॉप तक।
ये काफ़ी पुरानी बात नहीं है, कोई तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है। कासिम भट्ट साहब हमारे साथ थे, ज़ीशान साहब थे, आसिफ बशीर साहब थे, इमदाद थे, हम 4 लोग थे और शुजात भी हमारे साथ थे। शुजात भाई, 4 सालों का सफ़र और अब रोड बंद रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, अभी तकरीबन काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हो रही। जब से रोड बना है तो सबसे पहले तो लोगों में एक आगाही, एक क्या कहूँ कि लोग बहुत आगे मुतहरिक हो गए लोग चीज़ों के बारे में। अब लोग हर चीज़ों के बारे में सोचने लगा है, बिज़नेस की तरफ लोगों का माइंड बना है। ख़ुसूसन सयाहत के एतबार से लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे और लोग सबसे और यहाँ पे गढ़ों को भी तकरीबन काफ़ी हद तक अपडेट करें। और जहाँ तक होटल्स की बात है, लोगों में काफ़ी शऊर आ चुके हैं। अभी अब तक पहले हमने बनाया था 2 साल पहले यहाँ पे एक रियल होटल। अभी एक होटल यहाँ पे बन रहा है आपके सामने, और 2-3 होटल अगले साल या अगले महीनों में ही बनेंगे तकरीबन। तो और यहाँ पे लोगों का जो है ना कॉपर वगैरह हो गया, जेम स्टोन वगैरह, उनकी तरफ भी लोगों को, उनके तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी लोग जो है ना मुतहरिक हो गए, उनकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करता था। जब से रोड बना है, लोगों को यहाँ पे जो क्या कहता हूँ मैं आपको, ये जो यहाँ पे पड़े पत्थर वगैरह, उनके तहफ़्फ़ुज़ तक का भी लोगों में शऊर आ गया। लोग काफ़ी मुतहरिक हो गए, हर चीज़ की हिफाजत करने लगे। अब जाके लोगों में शऊर आ गए कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। उससे पहले दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, भेड़ बकरियाँ पालना और अपने रोज़मर्रा के काम और घर निकलते थे। अब लोगों में जो है ना काफ़ी शहर से कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और शहर के हिसाब से भी लोग काफ़ी मालूमात ले रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बढ़कर तो यहाँ पे अभी जो लोगों में कारोबार के जो रुझान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। लोग अब चाहते हैं कि हर चीज़ से पैसे कमाएं, हर चीज़ से। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ पहले लोगों को जो है ना यहाँ पे कोई कीमत नहीं होती थी लोगों के सामने। अब जो है ना इन चीज़ों को भी लोग काफ़ी हद तक कलेक्ट करने लगे, ताकि इनको बेच के भी अपनी मैशियत स्ट्रॉन्ग करें। सही जी, सही। थैंक यू। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलते हैं और आपने हमारी काफ़ी मदद की है यहाँ पर। आप हमारे साथ चले, हमें याद है शुजात भाई बड़े प्यारे नौजवान हैं शकरतंग के, और जब हम वॉक कर रहे थे, भट्ट साहब भी आपको याद कर रहे थे, और ज़ीशान साहब तो यहाँ साथ हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं बदला मनाजिर की हद तक, लेकिन बहुत कुछ बदला है लोगों का। अब यहाँ पर होटल्स बन चुके हैं, और जिस तरह शुजात ने कहा कि लाइफस्टाइल भी तब्दील हो रहा है लोगों का, और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है। अब शकरतंग वो पहले वाला शकरतंग नहीं रहा। एजुकेशन के हवाले से पहले ही शकरतंग के जो बच्चे हैं बड़े ब्राइट हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अब यहाँ पर रोड गुजरेगी और ये एक तरह से कॉरिडोर बनेगा तो मज़ा आएगा। आप ज़रा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। हम यहाँ से पैदल चले थे और ये शुजात हमारे साथ था, और ख़ास तौर पर मेरा सामान इन्होंने उठाया था। ये रास्ता है, तो ज़रा मेमोरीज रिकॉल करें, ज़रा चलते चलते हम बात करते हैं। यार वो ख्वाब की तरह है। यानी जिस सुबह हमने चलना था वहाँ बारिश हो रही थी, और जो हमारा गाइड है वो गायब हो गया, तो फिर ये जवान हमारे साथ चले थे। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि यानी अल्फाज नहीं है उसके लिए। और चूँकि ये 10,000 फीट की बुलंदी पर है, और जो लास्ट जो खलास है वो 14,000 है ना, 14,000 फीट की, यानी 4,000 फीट की जो बुलंदी है, वो पता नहीं चलता कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्मूथ है और बहुत खूबसूरत, साथ साथ नाला बह रहा है, सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, और फूल इस तरह के बेशुमार फूल खिले हुए हैं। तो हम यहाँ से गए थे, आप वापस आ गए? जी, हम वापस आ गए। हम वहाँ से आलम ला को हमने क्रॉस किया, और एक झील है, पहला एक झील है, सफरनामा पूरा पढ़ लिया। हाँ, हर चीज़ मैं लिखता जा रहा था। उस के बाद हम जब अलम ला को हमने क्रॉस किया तो वो बहुत मुश्किल जगह थी, लेकिन बहुत थक हार कर हम भूबिन पहुँचे रात के किसी टाइम अंजुम। लेकिन वो जब वहाँ पहुँचे तो वो फिर थकावट का एहसास नहीं हुआ। लेकिन रास्ता बड़ा मुश्किल था, बहुत ही। अलबत्ता हमें ये एहसास था कि अगले वक्तों में यहाँ से रोड में गुज़रना है, खूबसूरत शाहरा ने यहाँ से गुज़रना है, तो वो हमारे दिमाग में ये बात थी। तो हम एक यानी एक्साइटमेंट भी थी कि हम अगले वक्तों में शायद लोग इस नज़ारे को ना देख सकें जो हमने देखा है। अभी तो यहाँ पे भारी मशीनरी से काम हो रहा है, काफ़ी चेंजिंग आ गई। तो जो रास्ता हमने देखा है वो अगले वक्तों में लोग नहीं देखेंगे। वाकई में और ना रोड नहीं गुजर रहा है ना, रोड तो खैर आगे चल के लोलो बट से गुजर रहे हैं। वहीं से गुजर रहे हैं। हम अलमो खंड से गए। हाँ, हम ज़रा
राइट साइड से गए थे, लेकिन वहाँ से कौन चलेगा? यानी रोड बनने के बाद उस ला को किसने क्रॉस और उस करना है? झील को कौन देखेगा जो हमने वो देखी? झील किसी को नज़र नहीं आएगी। वो क्या शानदार नज़ारा है, बिल्कुल। क्रिस्टल चलो जी, झील है। मेमोरीज रिकॉल हो गई, शुजात से मुलाकात हो गई। और शुजात उन दिनों भी जवान थे, अभी भी आप जवान हैं। हम दोनों देखें बुजुर्ग हो गए उसी रोड के वापस भी ज़बरदस्ती वापस भेजा था हमने इनको। हमारा गोश्त हाँ, गोश्त रह गया था। गोश्त रह गया था यहाँ पे। चले शुजात भाई, ज़ीशान साहब आप ज्वाइन करें। जो दोस्त नए आए हैं, पहली बार आए, उनको ज़रा इधर कुछ अहबाब हैं उनसे जानने की कोशिश भी करता हूँ। आइए शुजात मेरे साथ आ जाएँ। यहाँ अभी कुछ अहबाब ने मुझे बताया स्कूल के हवाले से और फैसिलिटीज़ के हवाले से, उसके हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। और ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलाका खूबसूरत तो है, इलाके की खूबसूरती की यकीनन बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से सूरत हाल किस तरह है? हेल्थ के हवाले से तो इस साल कहने के काबिल मैं क्या कहूँ कि इस बार जब मुझे आए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए यहाँ पे, कराची से आए हुए। ठीक। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी में आप जाए ना, सी क्लास डिस्पेंसरी आप लोगों ने देखा है, पहले आए थे आप लोग। तो कसम से अगर आपको जो है ना बुखार हो जाए ना, पेनाडोल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रेस्टामोल नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। इस हद तक शदीद दवा की किल्लत है। जहाँ पे ये MNS अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, तो हाँ। ये जो MNA हजरात यहाँ आए थे, तो काफ़ी हर MNA जो भी आए यहाँ पे इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के लिए दवाई प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, चाहे हम जीते या ना जीते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक वही खसारा है, वही मतलब कोई दवाई वगैरह नहीं है हॉस्पिटल में, अभी तक नहीं है। अभी आप जाके चेक कर लेना, नहीं मिलेंगे आपको, इवन प्रेस्टामोल नहीं मिलेंगे। एक बच्चा था अभी जो है ना रिसेंटली बीमार हुआ है, बेचारे को 3 दिन यहाँ पे आखिर जो है ना ज़िंदगी की मतलब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने की हालत में पहुँच गई थी। आज जो है ना सुबह जो है ना ये कंपनी वाले, इवन हमारी कोई लोकल गाड़ी भी नहीं थी यहाँ पे, तो कंपनी वालों के थ्रू हमने भेजा है कचूरा तक, कि कचूरा से वो लोग जो है ना फर्स्ट एड किट जो देते हैं, मतलब स्कूलों की सूरत हाल कैसी है? स्कूलों की तो वही हालत है, कोई चेंजिंग नहीं है। ये लोग यहाँ पे हैं, हमारे असातिज़ा पूरे हैं? असातिज़ा है यहाँ पे, जो लोकल टीचर्स है वही हैं बस। बाकी हालांकि हमारे यहाँ पे एक मिडिल स्कूल है, वैकेंसी यहाँ पे जो इस स्कूल के जो टीचर्स हैं ना है यहाँ पे, उनकी सीटें तकरीबन 10 हैं मैंने जो सुना है। लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली जो ड्यूटी दे रहे 4 टीचर वो भी लोकल हैं, और होते से एक टीचर वो आते हैं बस, बाकी कोई नहीं होते। जबकि हेल्थ क्लासें के हवाले 8 से और एजुकेशन के हवाले से काफ़ी यहाँ पर मसाइल हैं, और ये मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे क्योंकि अब ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है, गेटवे बन चुका है। अस्करदू का यहाँ से अस्तोर की कनेक्टिविटी हो रही, फिर अस्तोर के बाद कश्मीर तक कनेक्टिविटी हो रही है। सफरी सहूलियात बल्तिस्तान के अवाम को मैसर आने वाली हैं, और ये ख्वाब था, इस ख्वाब के लिए हम चले थे। हमें यकीनन फ़ख्र है इस बात के लिए कि हम चले थे, और हमने भाई को भी साथ चलाया था थोड़ी देर के लिए। एक और भाई हमारे साथ थे, ज़फ़र भाई हमारे साथ थे। तो और कल भी भाई ने हमें यहाँ पर बड़ा फैसिलिटेट किया था। रात को हम यहाँ पर ठहरे थे, अलग सुबह हम यहाँ से निकले थे, बारिश हो रही थी और अगस्त का महीना था, और जुलाई के महीने हम दोबारा यहाँ पर पहुँचे हैं। किस्मत हमें दोबारा यहाँ पर लेकर आई है। तो ये देखने वाला इलाका है। आगे अभी शुजात ने बताया कि मकान भी तब्दील हो रहे हैं, कच्चे मकानों की जगह पर पक्के मकानात आ रहे हैं, लाइफस्टाइल तब्दील हो चुका है। तो अब आपको किसी ज़माने में शगर तक आते बड़ी परेशानी होती थी कि हम कैसे आएंगे, रोड सही नहीं है, वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ पर होटल भी बन चुका है। सामने ये होटल दिखा दीजिएगा, ये होटल बिल्कुल व्यू पॉइंट पर है, गाँव के आगाज़ पर है, और यहाँ से आपको व्यू भी बड़ा अच्छा मिलेगा। तो हमारे दोस्त आगे निकल गए हैं जी, बताते हैं आपको मज़ीद इस होटल के वाले से भी और इलाके के वाले से। अहबाब, इस मुकाम पर आकर यादें ताज़ा हो जाती हैं, चूँकि मेरी ज़ीशान की, भट्ट साहब की, आसिफ बशूर की बड़ी यादें यहाँ से वाबस्ता है। हम यहाँ से पैदल चले थे अस्तोर तक एक काज को लेकर, और वो काज अब शर्मंदा ताबीर हो रहा है। शगरथंग अस्तोर रोड बन रहा है। एरिया की खूबसूरती को अल्फाज के सांचे में कैसे ढाला जाए, ये मुश्किल पेश आ रही है। अमूमन बहुत खूबसूरत इलाका है। अहबाब गिरामी, हम इस वक्त घूम रहे हैं गाँव में, और गाँवों की खूबसूरती इस वक्त अपने उरूज पर है। फूल खिले हुए हैं, सब्ज़े की बहार है, और यहाँ पर ये बहारें बड़ी मुख्तसर हुआ करती हैं। तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्रें मुख्तसर हैं। लेकिन जो भी है बहुत शानदार है। इमेजिन करें कि आप ऐसे मुकाम पर बैठे हो जहाँ ग्लेशियर्स का सीना चीर कर पानी आ रहा हो, अतराफ़ में फूल हो,
और फिर बुलंद वाला पहाड़ों का हिसार हो। और पहाड़ियाँ भी बड़ी मुनफरिद है जी यहाँ की, तो मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। यकीनन मिजाज भी शायराना हो चुका है और एक शायर भी हमारे साथ हैं, तो सदर साहब कोई कलाम हो जाए। कलाम तो यार इस मंजर को देख के हम सब कुछ भूल गए हैं। हाँ, पहाड़ भी है। अच्छा, सभी के पास मोहब्बत का गुर नहीं होता, वाह वाह वाह। हर एक पहाड़ के सीने में दूर नहीं होता। चला जो कर्ब बला की तरफ तो आई सदा, चला जो कर्ब बला की तरफ तो आई सदा, जिसे हुसैन न चाहे वो हुर नहीं होता। वाह। जगह सी रहती है उसमें यजीदियत के लिए, वो दिल जो तेरी मोहब्बत से पुर नहीं होता। वाह। न होते साज हुसैनी से हम अगर वाकिफ़, तो फिर हमारे तरानों में सुर नहीं होता। वाह वापस वाह। क्या क्या है, ये जो है सलीम क्या क्या है, क्या क्या है, जज़ाकल्लाह जी। सलीम, बहुत शुक्रिया। फैसले पर पछतावा तो नहीं होगा? जी खुशी भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रही होगी? थोड़ा माइक को रखो यार। हमें बहुत खुशी है। एक तो यहाँ एक नोबल काज के लिए हमने यहाँ पे भी एक मिशन का आगाज़ किया। आपका यहाँ पे ज़ीशान साहब एक सीरियस गुफ्तगू करने जा रहा हूँ मैं। करो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग सरकर्दा शख्सियत मिला ऊपर, यहाँ शागर थंग के, तो हर जगह से हमारे बोर्डिंग हाउस में शफ़क़त पिवरी से महरूम बच्चे हैं। अभी तक शागर थान से कोई बच्चा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से शायद उन तक इत्तला नहीं पहुँची। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया यहाँ पे जितने भी यतीम बच्चे जो स्कूल एज में हैं वो हमारी टीम तक उनको पहुँचाए, तो इंशाल्लाह नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो है ना हमारी टीम और हम सब का मकसद भी यही है कि यहाँ आने का एक वजह ये भी है, सिर्फ सैर सपाटा नहीं है, बल्कि हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे जो शफ़क़त पिदरी से महरूम जो बच्चे हैं उनको कहें कि इस तरह जो है ना हमारे पास जो है कोयल जो है फर्निश और बेहतरीन सिस्टम के मुताबिक हम 5 स्टार बोर्डिंग हाउस चला रहे हैं। और इसमें माशाल्लाह से ज़ीशान साहब है, यावर साहब है, मोहम्मद अली अंजुम साहब, इनायत इन्नू साहब, जवाद साहब, तो मेरा शिंजू Cibenio, हाँ खोरी यजुदी sukuli gono me, यजु cibe पढ़ायूं, पढ़ाई ठीक यजु किताब cibe दिखा हम सुकूल छोटी सोई बात cibe, छुट्टी से बात कान बिना कार भी जो मैंने जो नहीं खोरी यजु कोई बात जगोले वैसे, है जो कोई बात दिल तिसी का शेजो दिल ते जगोल चीज़ें में, दिल तिक लाजीं जो हाँ, लाजीं से भी जो लाजिंग, और दिल अल्लाह, दिल ऑन ले जो हाँ, दिल तो बहुत थोल चीज़ें भी जो तुलसी, जो यहाँ लाजिंग पाए ना तुलसी पाए, ना ये रोम पिने जो अच्छा ये काम तो ये था ना फिर बिजली हो तुम्हें, बिजली में जो यार नाच वाच चार्जर में यहाँ से, मैं जो शेयर थी शेष वाला तैयारी में चिक सर, ये दियो तो सर, मुल्क के कैसा बना ओ गलत चल या दोबारा सर, मुल्क मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, मुल्क मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। वाह वाह ये अच्छा यहाँ चाहता है बाल्टी शेयर में जो चिक जल वाला तैयार चिक जल रोज़ दी मैं जो अच्छा चलो यार शुक्रिया ओह ये है जी लस्सी, ताज़ा लस्सी। इसे कहते हैं लस्सी, शाहजहां की लस्सी खालिस। ओहो क्या बात है जी, लस्सी की क्या बात है। माशाल्लाह या जदू नाती शार था मैं जिरिंग का कोफी दरबाइन ये ना कोफ जिरिंग कौन कोफ एहबाब ग्रामी अब हम आम काट रहे हैं पायो